नीट छात्रा मामले में जहां एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, वहीं आपको बता दें कि एसआईटी की टीम ने जितनी भी जांच की थी उसके बारे में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है। और ऐसे में अब डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। हॉस्टल संचालिका यानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल और जो ओनर है मनीष रंजन, इन पर भी कार्रवाई की जाएगी और इनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और क्या कुछ किया जाएगा सब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं डर्च न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और अब नीट छात्रा का केस जो है वो सीबीआई को दे दिया गया है और ऐसे में सीबीआई अपने तरीके से इस केस में जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी। लेकिन इससे पहले आज कल जो है एसआईटी की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जितनी भी जांच की, जो भी प्रक्रिया थी, जो भी उन्होंने जांच किया, वो सब जनता के सामने रखा। तो ऐसे में अब डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। यानी अब पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जितने भी ब्रांच है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वो अब नहीं चलेंगे। और ऐसे में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल कोई और हॉस्टल पटना में ना चला सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जहां एक और अब आपको बता दें कि अब गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सम्राट चौधरी भी एक्शन मोड में है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब कोई भी गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष नहीं घुस सकते हैं, चाहे वो उनके परिवार के ही क्यों ना हो। और ऐसे में अगर कोई घर का आता है तो शंभू जैसे जितने भी गर्ल्स हॉस्टल होंगे, चाहे वो कोई भी गर्ल्स हॉस्टल हो पटना में, सबके लिए अगर कोई परिवार मिलने आता है तो एक कक्ष बनाया जाएगा जिसमें वो अपनी बच्ची से बैठकर बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था गर्ल्स हॉस्टल में सही तरीके से हो, कैमरे लगे हो, जो है सभी चीजें सही हो, ताकि बच्चियों की सुरक्षा और बिहार में बेटियों की सुरक्षा बनी रहे। ये अब बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वही दूसरी कार्रवाई है कि पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही छात्रा के मौत मामले में पटना के चित्रगुप्त नगर के शंभू गर्ल्स हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई की जाएगी और हॉस्टल का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। पुलिस निदेशक यानी डीजीपी विनय कुमार ने कल मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी थी कि डीजीपी ने कहा था कि हॉस्टल प्रशासन ने पुलिस को सही समय पर सूचना नहीं दी और हॉस्टल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सामान्य से सामान्य घटना भी थाने को जानकारी दी जाए। वहीं नीट छात्रा मामले में पुलिस को सूचना नहीं देने पर जो है काफी विलंब हुआ और ऐसे में हॉस्टल चलाने का लाइसेंस उनका अब रद्द किया जाएगा। पुलिस यह सुनिश्चित यह भी करेगी कि हॉस्टल संचालिका यानी नीलम अग्रवाल अब पटना में कोई भी हॉस्टल का संचालन नहीं कर सके। उधर पटना पुलिस ने नीट छात्रा मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि हर बिंदुओं पर जांच की गई। राज्य सरकार ने अब इस केस को सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई अब इसे नए सिरे से इस घटना की जांच करेगी। वहीं एसएसपी कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसआईटी की जांच की निगरानी कर रहे पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने कहा कि परिजनों ने जिन बिंदुओं को उठाया उन सबकी जांच कराई गई। चूंकि अब मामला सीबीआई को चला गया है तो ऐसे में आगे की जांच एजेंसी ही करेगी। वहीं एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का डीवीआर भी जब्त कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में 5 जनवरी को छात्रा एक सहेली के साथ कमरे में जाती है। 6 जनवरी को जब हॉस्टल का कर्मी सुबह नाश्ता के लिए उसे बुलाने आता है तब दरवाजा नहीं खुलता है, तब भी उसे शक होता है। उसके बाद हॉस्टल के एक और कर्मी ने जो है दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले जाया गया, जो सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया। आपको बता दें कि पटना पुलिस के मुताबिक 5 जनवरी को छात्रा जहानाबाद से पटना ट्रेन से आती है। पटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में छात्रा को ट्रेन से उतरते और ऑटो में बैठते देखा जाता है और जिस ऑटो से वो मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल आती है उस ड्राइवर से भी पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ में ऑटो चालक ने बताया
कि छात्रा तनाव में बिल्कुल नहीं दिख रही थी, सब कुछ सामान्य था, ऑटो में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। और ऐसे में एसआईटी ने जिन भी बिंदुओं पर जांच की सभी का प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि ये सारी बिंदुओं पर उन्होंने जांच की, डीएनए सैंपल्स लिए, लेकिन अभी तक 18 डीएनए सैंपल्स मैच नहीं हुए, जिसके बाद अब ये केस जो है सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। तो आगे की जांच और वो जिस तरीके से जांच करे, अब ये केस को सीबीआई ही हैंडल करेगी। और ऐसे में लेकिन जहां एक और इस केस में अब सीबीआई का जो है हाथ आएगा, सीबीआई इस केस को अब अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन वही डीजीपी विनय कुमार ने ये एक्शन लिया है कि अब पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल का संचालन कोई नहीं कर सकता, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। और यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि नीलम अग्रवाल जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका थी, वो अब पटना में कोई भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं चला सकती है। और यह सुनिश्चित जरूर करेंगे क्योंकि जिनके वजह से ही, उनकी लापरवाही के वजह से ही एक बच्ची की जान चली गई। और इसमें सिर्फ हॉस्टल की लापरवाही नहीं, पुलिस प्रशासन, अस्पताल, सभी की लापरवाही है। लेकिन यहां पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है कि मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल की जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाएगा और वो पटना में अब कोई भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं चला सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।